अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क में मुकम्मल अमन जरूरी है। पारा चनार की सूरत हाल हम सब के लिए सबक है कि दोबारा ऐसा वाक़या न हो। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। पारा चनार अमन मुआहदे को कामयाब बनाने वाले सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा तो खुद ब खुद सियासी इस्तेहकाम आएगा। 2025 पाकिस्तान की मौशी तरक्की की नवीद है। महंगाई 4.1% पर आ गई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात काम हो रहा है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा इजलास। तहरीक इंसाफ ने मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से मुस्बत इशारे मिले हैं। मिलकर बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। मुज़ाकरात से मुस्बत उम्मीदें हैं। सब पार्टीज को कोशिश करनी चाहिए संजीदगी के साथ बैठे, नेकनीयती के साथ बैठे, खुले दिल के साथ सारे एक दूसरे को सुने। फॉर द गुड ऑफ द कंट्री मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। तमाम जमातें संजीदगी और नेक नियति से बातचीत करें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अच्छी बात है कुछ लोग रिहा हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती तो फर्द जुर्म और सजाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उमर अयूब का कहना है, मुज़ाकरात में हुकूमत की नीयत मालूम हो जाएगी। हम 2 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत को किस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अली जफर ने कहा, आज तहरीरी शक्ल में मुतालबात पेश करेंगे। बानी ने बताया, उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने कहा पहले सबको रिहा किया जाए। नौ मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR का कहना है, सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटिशंस दायर की। 48 पिटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पिटिशन को खालिसन इंसानी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी आईन और कानून के मुताबिक अपील का हक मौजूद है। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का लदम वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। जज ने कहा, आइंदा समाअत पर जिरा शुरू न की गई तो अदालत कार्रवाई करेगी। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की सुस्त रवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने वजीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। वजीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा ने कहा, जहां जरूरत हो वहां सर्वेलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। गुज़श्ता माह 1.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? शर्मिला फारूकी बरहम। कहा, हम नहीं, पाशाही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? PTI के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है।
चेयरमैन कमेटी ने कहा वीपीएन को कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं पाकिस्तानी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती हैं। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। हमने 12 भारत के मावराए इलाका और मावराए अदालत कत्ल की बात की। भारत के इस रवैये का मामला आलमी सतह पर फैल चुका है। कई मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली तुर्क कंपनी TERG कंसोर्शियम ने ऑफर रेफरेंस प्राइस की 47.25% बोली जमा कराई। बोली के लिए कम से कम रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया है। सेक्रेटरी एविएशन का कहना है दिए गए वक्त में सिर्फ तुर्क कंपनी ने बोली जमा कराई। TERG कंसोर्शियम की टेक्निकल क्लियरेंस के बाद फैसला किया जाएगा। खुर्रम अमन मुआहदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पारा चढ़ा जाएगा। मुआहदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहदे के बावजूद पारा चनार और लोअर खुर्रम के इलाके बगन में धरने जारी। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। और धुंध, मौसम की खराबी और शालीमार ट्रेन हादसा। कराची से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें 1.5 से 5.5 घंटे तक ताखीर का शिकार। तर्जुमान रेलवे ने बताया कराकरम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, तेजगाम, ग्रीन लाइन, खैबर मेल और सक्खर एक्सप्रेस ताखीर से रवाना होंगी।